बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाले सितारे नन्नान अहमद एस्ट्रोलॉजर आपके साथ। लियो का जुलाई 2019 की प्रेडिक्शंस इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि बर वक्त आप हमारे वीडियोस को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, लियो का नाम जहन में आते ही मेरे जहन में जो दूसरा लफ्ज़ आ जाता है वो है बोल्ड। लियो इज़ इक्वल्स टू बोल्डनेस। लियो के जो लोग होते हैं इनकी पर्सनैलिटी, चाहे वो मेल हो या फीमेल, बोल्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। बहादुरी, एक बेबाकी का लफ्ज़ उर्दू में बोला जाए लियो के लिए तो बहुत ही बिल्कुल मुनासिब है। लियो बहुत बेबाक होते हैं क्योंकि जो इनका जो सिंबल है अगर आप देखें तो वो है शेर का। लियो को उर्दू में असद कहते हैं और असद का मतलब होता है शेर, और शेर जो है वो बहुत बेबाक बहादुर होता है। तो इसी किस्म की सिफात लियो के लोगों में पाई जाती है। करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत टैलेंट होता है, बहुत ही एग्रेसिव भी होते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। हर शख्स में अल्लाह ने कुछ ना कुछ, हर स्टार में कुछ ना कुछ खासियत रखी है। बहरहाल अभी हम जिक्र कर रहे हैं, अभी पर्सनैलिटी का जिक्र नहीं कर रहे। पर्सनैलिटी का जिक्र करेंगे तो पूरी वीडियो भी इसके लिए छोटी पड़ जाएगी क्योंकि लियो की जो खुसूसियात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए अभी हम उसका जिक्र हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं जुलाई 2019 के हवाले से। लियो के लिए ये महीना भी मुसर्रत से, कामयाबी से भरपूर नज़र आ रहा है, लेकिन इस महीने के जो ग्रहण लग रहे हैं वो आपको मुतासिर करेंगे। दो ग्रहण लग रहे हैं। ये बड़ी डफ बात होती है कि एक महीने में दो ग्रहण लग जाना, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है हर चीज़ को। तो एक ग्रहण 2 और 3 जुलाई के दरमियानी शब को लग चुका है और दूसरा ग्रहण 16 तारीख को चांद ग्रहण लगेगा। 2 और 3 की दरमियानी शब को सूरज ग्रहण लगा था। यही एक मसला आपके जो जायचे में वो नज़र आता है, वो ये है कि सैयारों की एक बड़ी तादाद रुजत का शिकार हो गई है। 50% से ज़ायद सितारे, सैयारे जो है वो रुजत का शिकार हो चुके हैं। इसकी वजह से आलमी सतह पे भी आप देखते हैं कि मामलात सुस्त पड़ जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में भी मामलात ताख़ीर का, रुकावटों का, अल्तवा का शिकार हो जाते हैं। दोनों ग्रहणों के असरात जनवरी में रूनुमा होने वाले ग्रहणों के असरात से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। 2 तारीख का सूरज ग्रहण आपके छठे घर में लगा था, यानी जो छठा घर आपका हेल्थ का और वर्किंग का है, घर के काम से रिलेटेड है। एक बार फिर से रोज़गार के हवाले और सेहत के मामलात के हवाले से तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप बॉस हैं, अगर आप लीड कर रहे हैं, मैनेजर हैं, यानी दूसरों से काम करवाते हैं, तो आपके मुलाजमीन में बेचैनी के असरात आप देखेंगे। सेहत के मामलात में गैर मामूली तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी जिनका सिलसिला अगले चंद महीनों तक जारी रहेगा। ये जो ग्रहण लगता है इसके असरात खाली 2 से 3 दिन तक नहीं होते, इसके असरात आने वाले 6 महीनों तक भी फील किए जाते हैं। जिस तरह से ज़लज़ला आता है और ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो देर तक महसूस किए जाते हैं, तो इसके भी आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आपको महसूस होते रहेंगे। वो आगे 6 से 7 महीने भी आपको फील होंगे। आपका घरेलू अमूर का सैयारा प्लूटो इस वक्त ग्रहण के असरात में आएगा, इसलिए घर के अरकान की ज़िंदगियों में गैर मामूली वाक़यात रूनुमा होंगे, खुसूसन वालिदैन, बहन भाइयों और बुज़ुर्गों के। घर में तामीर, मरम्मत या घर की तब्दीली की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। हर सूरज ग्रहण आपके बारे में राय पर असर अंदाज हो जाता है और आप किसके तहत आपको एक नया रूप मिलता है। अगले 6 महीने के दौरान आप एक नए अंदाज से दुनिया के सामने आ सकते हैं। ये इसमें एक इशारे होते हैं, यानी कि ये जो सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण आते हैं ये आपको तब्दील करने के लिए आते हैं। इससे बहुत कुछ तब्दील हो जाता है। 16 तारीख का चांद ग्रहण आपके 12वें घर में यानी रूहानी उमूर के घर में लगेगा, जिसके नतीजे में आपकी रूहानी ज़िंदगी में तब्दीली आएंगी। ये ज़हन में रखिए कि ये ग्रहण
दोहरा वार कर रहा है, यानी कि एक वार आपको हो चुका है और दूसरा वार करेगा चांद गिरन 16 तारीख का। ये 12वें घर में वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। इस घर का हुक्मरान सैयारे यानी चांद को मुतासिर कर रहा है, लिहाजा रूहानी हवाले से आपको बहुत ज़्यादा उठा पटक का सामना हो सकता है। ख्वाबों की दुनिया भी मुतहर्रिक हुई, यानी कि ख्वाब आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा सच्चे ख्वाब भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन इस मरतबा इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की, तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूहानी मामलात और तर्ज़ फ़िक्र में तब्दीली करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके बावजूद जैसे कि पहले हमने आपको जिक्र किया है कि महीना ओवरऑल इतना बुरा नहीं है, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आपका पहला घर 23 तारीख से क़ुव्वत में आ जाएगा। आप तफरीह तलज़्ज़ुज़ के दौर में, मज़े के दौर में, एंटरटेनमेंट के दौर में, एडवेंचर के दौर में दाखिल हो जाएंगे। आपकी खुद एतमादी और एहतराम बिज़ात उरूज पर पहुँच जाएगा। 23 तारीख से पहले के अय्याम इस हवाले से बेहतर हैं। 7 तारीख के बाद से आपका माली उमूर का सैयारा तारुद रजत का शिकार होगा, इसलिए अगरचे माली मौक़े मैसर होंगे, मगर किसी भी मामले से, किसी माली हवाले से फ़ायदा उठाने से पहले हर तरह से छांट पटक कर लें, देख लें, देखभाल कर लें, क्योंकि कुछ भी रिस्क टेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मसला खड़ा कर सकती है। तो इस हवाले से आप मोहतात रहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और कमेंट्स के सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।